बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। सूरत हाल वैसी की वैसी है और ऑडियो लीक्स हो रही हैं, ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स। और इस वक्त बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की पूरी सियासत जो है वो ऑडियो और वीडियो लीक्स के शिकंजे में जकड़ी हुई है। और ये ऑडियो वीडियो लीक्स जो है कोई दुश्मन मुल्क नहीं कर रहा, ये सब के सब अपने ही हैं। एक दूसरे का जब पॉलिटिकल पार्टीज और हमारे इदारे ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है, सोचने की बातें हैं, क्योंकि हम एक ज़िम्मेदार रियासत हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और हम दुनिया की वाहिद इस्लामी जौहरी ममलिकत हैं। और बहुत बड़ी मुश्किल से हमने आज़ादी हासिल की है और उस आज़ादी का हम मजाक कैसे उड़वा रहे हैं। मैं आपको यकीन जाने कि ये जो गुफ्तगू कर रहा हूँ ये खालिसतन इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कर रहा हूँ और मालूमात की बुनियाद पे कर रहा हूँ। ये जब से ऑडियो वीडियो लीक्स का ये सिलसिला शुरू हुआ है और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म हाउस का, जो हमारे सिफारती हलके हैं, जो हमारे सिफारत खाने हैं, हमारे मुराद इस्लामाबाद में जो गैर मुल्की सफारत खाने हैं और बैरून मुल्क जो एम्बेसडर्स और सफारतकार हैं, दूसरे मुल्कों की हुकूमतें हैं, वो क्या सोच रही हैं। उनकी नज़रों में पाकिस्तान एक मजाक और एक खिलंडरे का खेल बन के रह गया कि जहाँ पे आपस में ही अथॉरिटीज़ जो हैं वो एक दूसरे की ऑडियो वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, उनको लीक्स करते हैं, उनकी बुनियाद पे ब्लैकमेल करते हैं, उनकी मुतालबात उनके बुनियाद पे, उन्हीं ऑडियो वीडियो की बुनियाद पे, रिकॉर्डिंग की बुनियाद पे मामला तय किए जाते हैं। ये मजाक बना हुआ है। ये एक नहीं, मैं अल्लाह का शुक्र है कि हर जगह कोई अच्छी अच्छी हेलो हेलो, अच्छी अच्छी सलाम दुआ हर जगह मौजूद है। खा वो मगरबी मुल्क हैं, खा वो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, ब्रदर मुल्क हैं, और दुश्मन तो छोड़ दें, वो तो एक साइड पर रख दें। वो तो जो तमाशा हमारा उन्होंने लगाया हुआ है वो तो कानों को हाथ लगाने को, और बिल्कुल एक क्या कहना चाहिए, बेइज्जती, इंतहा की बेइज्जती हो रही है और ज़िल्लत और रुसवाई हो रही है कि हम ये कर क्या रहे हैं। यानी जो होता है, ये सारी टेक्नोलॉजी यूज़ किस लिए होती है? ये बगिंग करना होता है, ये रिकॉर्डिंग करना होता है, ऑडियो रिकॉर्ड कर ली, वीडियो रिकॉर्ड कर ली। ये होता है आप अपने मुखालिफ मुल्कों के करते हैं, दुश्मन ममालिक जिनका दुश्मनी उनका करते हैं। आप ये सारे काम करते हैं कि किसी दूसरे मुल्क की स्ट्रेटेजी मालूम करनी है, उसकी प्लानिंग मालूम करनी है, वो कर क्या रहा है, हमारे खिलाफ क्या कर रहा है, हमारे इदारों के खिलाफ क्या कर रहा है, ये प्लानिंग होती है। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में ये अपने सियासी मुखालिफिन को और अपने मुखालिफिन को, सियासी मुखालिफिन को और अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। और पिछले कुछ अरसे से तो ऐसे लग रहा है कि वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म ऑफिस, जो कि मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, वो उनके टेलीफोन टेप होना, उनकी रिकॉर्डिंग्स होना, उनके ऑफिस की बगिंग होना, ये सारे काम आपको मालूम है कि कोई आम आदमी नहीं कर सकता। और ये चीज़ें जो हैं ये एक तमाशा बनी हुई हैं। इमरान खान साहब से ये सिलसिला शुरू हुआ, पहले उनकी, यानी कि जब वो वज़ीर आज़म थे तब की गुफ्तगू, और उसके बाद अब जो है शहबाज शरीफ साहब हैं, ये तवातुर के साथ और घंटों लंबी रिकॉर्डिंग है, यानी कि हर चीज़ बग हो रही है। और फिर चले बगिंग भी, कौमी सलामती के मामले पे बगिंग भी हो गई बगिंग आप करें, लेकिन उसके टुकड़े रिलीज़ होना, ये और उसका कहना कि हैकर्स का आ जाना और हैकर्स का बाकायदा तौर पर बुलेटिन जारी करना, ये सारे के सारे मामलात, और ये हैकर्स जिंदा हैं, मुर्दा हैं, ज़ाहिर हैं, बातिन हैं, क्या हैं, मालूम है, ना मालूम है, वो भी एक अलग दास्तान है कि आखिर किसी ने तो उनको दी। ये तो नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म हाउस, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, उसकी काबीना, वो सारी की सारी बिल्डिंग आपकी भग हो जाए। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ कि आप क्योंकि एक शहबाज शरीफ साहब की एक ऑफिशियल, ये पहली जो ऑडियो आई थी शहबाज शरीफ साहब की आई थी, शहबाज शरीफ साहब की जस्टिस कयूम के साथ, जस्टिस राशिद अजीज़ मरहूम के साथ गुफ्तगू हुई, सेनेटर सैफुर रहमान की हुई, वो आई थी। और उसमें भी वो जो सज़ाओं का, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ ज़रदारी साहब, वो सारा हो रहा था, वो चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं, वो हुई थी। और उसके बाद से लेके अब बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अरशद मलिक साहब, वो तो एक प्राइवेट है ना जी, वो तो एक प्राइवेट लिया। फिर अब ये क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अब मुकाबला कर रही हैं और वो भी इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा रही हैं। उन्होंने पूरा जस्टिस अरशद मरहूम जो हैं, जज अरशद मरहूम जो हैं, उनकी रिकॉर्डिंग वो सारी की सारी, और उसकी बुनियाद पे फिर सारे के मामला तय हुए।
ये जो चीज़ है, फिर आप आ जाएं अब शहबाज शरीफ साहब की, वो अंदर बैठे हैं, उनके वजीर हैं, जब वजीर और वफाकी वजीर और वजीर आजम, उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है। ये छोड़ दें, उसके कंटेंट को एक साइड पे रख दें, लेकिन क्या हम मजाक नहीं बने हुए? ये मुझे कोई कम अज़ कम भी 8 से 10 सफारत खानों की मैं बात कर रहा हूँ, 8 से 10 सफारत खाने जो ये बात कर रहे हैं, और वहाँ पे जो पाकिस्तानी अमला है, अगली बात यह है कि जो पाकिस्तानी अमला है, वो बेचारा जो पाकिस्तानी स्टाफ है, वो कहता है हम शर्मिंदा हैं, हमसे पूछते हैं सफारतकार कि ये आपके मुल्क में हो क्या रहा है। ये क्या ये सारी टेक्नोलॉजी आपस में लड़ लड़ के एक दूसरे को नोचते रहेंगे और एक दूसरे को जख्मी करते रहेंगे? ये पाकिस्तान एक रियासत के तौर पे, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के हमारे प्लेयर्स, पॉलिटिकल प्लेयर्स, नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स, सबके लिए ये एक सवालिया निशान बन चुका है कि ये हम क्या कर रहे हैं। अभी जो ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? अभी रिसेंट जो है गिलानी साहब की अभी तक कोई रिकॉर्डिंग, गिलानी साहब जब वजीर आजम थे उस वक्त, उस दौर की कोई रिकॉर्डिंग बाहर नहीं आई। उसके बाद आपके नवाज शरीफ साहब रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग कोई नहीं आई बाहर। शाहिद खाकान अब्बासी साहब रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग कोई नहीं बाहर आई। और ये बात हुई कि एक दफ़ा वफाकी काबीना का इजलास मनसूख करना पड़ा था, जगह तब्दील करनी पड़ी थी, जब एक गैर मुल्की सफारत खाने की तरफ से पता चला कि जी ये बगिंग हो रही है, वो सारा सिलसिला उसको रोका गया। तो ये तो होता है कि मुखालिफ मुल्क करते हैं, ये नहीं होता कि अपने ही अंदर ही सारा कुछ एक पैरेलल सिस्टम बन गया है। और ये क्वेश्चन सफारतकार सवाल भी उठा रहे हैं, गैर मुल्की सफारतकार मजाक भी उड़ा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है जनाब। और सिर्फ ये नहीं कि, और वो भेज रहे हैं अपने अपने मुल्कों को, वो भेज रहे हैं साइफर्स जो हैं, वो भी भेज रहे हैं कि जनाब यहाँ पे ये सिलसिला है। अब शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा, अब इसकी तहकीकात हो रही हैं, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, खुद कहा, छोड़ दें उनका पॉलिटिकल रोल क्या है क्या नहीं, उन्होंने खुद कहा कि जी मेरे पास एक एम्बेसडर आए और वो मुझे उठा के बाहर ले गए कि जी बाहर बैठ के बात करते हैं, ये तो आपका ये पीएम हाउस जो है, पीएम ऑफिस, वो सेफ नहीं है। ये सिर्फ हो नहीं रहा, ये बल्कि गैर मुल्की सफारतकार ये कर रहे हैं, और अब वो डरते हैं कि हम कौन सी बात कहाँ करनी और बग हो जाए, क्योंकि उनके तो अपने अगर किसी एम्बेसडर की आवाज़ बग हो जाए और वो भी हमारे वज़ीर आज़म हाउस में और हमारे वज़ीर आज़म ऑफिस में, और वो चीज़ निकल जाए बाहर, कोई हैकर ले उड़े, तो उस मुल्क का क्या होगा? और क्रेडिबिलिटी किसकी ख़राब हो रही है? क्रेडिबिलिटी हमारी और हमारे इदारों की ख़राब हो रही है। हमारी और हमारे इदारों की क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी कि हम महफूज नहीं हैं, हमारा वज़ीर आज़म महफूज नहीं है, हमारी वफाकी वज़रा में, हमारी कैबिनेट में महफूज नहीं है, हमारी डिस्कशन महफूज नहीं है। तो ये सारा कुछ खेल खेला जा रहा है, और इससे पहले कभी ये नहीं देखा। हाँ, अलबत्ता परवेज़ मुशर्रफ साहब हमारे प्रेसिडेंट थे, आर्मी चीफ थे, चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उनकी रिकॉर्ड हुई थी जब वो आई थिंक चाइना गए थे, और ये सारी चीज़ें, ये जब कारगिल चल रहा था, उनकी रिकॉर्डिंग वहाँ हो गई थी और वो मंजर आम पे भी आई थी। तो इस तरह का काम तो करें, तो फिर तो हम भी किसी मुखालिफ मुल्क के, हम मोदी की करें, हम किसी और की करें, और उसको फिर देखें, कितनी खुशी होगी कि जनाब देखें हमने हमारी ये अचीवमेंट है, हमने फ़लाँ पाकिस्तान से मुतालिक ये बात हो रही थी, या फ़लाँ रीजन से मुतालिक ये हमने ट्रेस कर ली है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। और ये सिलसिला शुरू कब हुआ? असल जो है, ये सारी रिकॉर्डिंग कब से बाहर आ रही हैं? ये आ रही हैं साइफर से। जब से साइफर आया है, पता नहीं उसमें क्या है क्या नहीं है, वो एक वबाले जान बना हुआ है, और उसके इर्द गिर्द सारी पॉलिटिक्स इर्द गिर्द घूम रही है। और इमरान खान साहब की जितनी गुफ्तगू आई उसमें जो मैं पहली आई वो साइफर से मुतालिक थी। इसका मतलब है कि क्या साइफर में ऐसा क्या, कौन सा जी धमाका खेज मवाद है, और क्या ऐसा चीज़ है, किसको ख़तरा है, क्यों उसके बाद ये मुसलसल पीछा किया जा रहा है और इस मसले को ज़िंदा रखा जा रहा है? पहली वीडियो आई, ऑडियो आई, लीक की गई, साइफर से मुतालिक थी। अब जो आखिरी की गई है वो भी साइफर से मुतालिक है, और उसका इसका मतलब है कि काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं, और ये ज़ाहिर है अपनी पसंद की चीज़ें लीक हो रही हैं, बाकी सब रखी हुई हैं। इसका तो यही है। फिर शहबाज शरीफ साहब नए वज़ीर आज़म आ गए, उनकी आ गई। इसका मतलब ये है कि ये सिलसिला तब से शुरू हुआ है और अब तक वो जारी है। वो मेरा ख्याल है जो बगिंग के हालात हैं या जो भी हैं, वो अभी तक तो अब पता नहीं जो कमेटी बनी है वो क्या करेगी, क्योंकि ये हाई पावर्ड कमेटी है और उसमें DGI SI हैं, DGI भी हैं, सब हैं, सब के सब हमारे हैं,
वो ये सारे काम देखेंगे। और अभी तक क्योंकि एक दफ़ा हुआ था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का चैम्बर जो है वो पता चला था जी वो गैर महफूज है, वो फिर उन्होंने आईबी को बुलाया था उस वक्त और कि जी आए जाके चेक करें और इसको सूरत हाल को आईबी को या आईएसआई को अभी मुझे आइडिया नहीं है, उनको बुलाया था कि आए ज़रा चेक करें कि क्या हो रहा है। तो ये सारे मामलात जो हैं ये इसी तरह से चल रहे हैं और पता नहीं ये कब ख़त्म होंगे। साइफ़र साइफ़र साइफ़र, फिर ये है कि साइफ़र के मामले में इमरान खान साहब ने छोड़ दिया था, अब ये दोबारा ज़िंदा किया गया है और ज़िंदा हो रहा है और ये ज़िंदा रहेगा। और ये कब तक रहेगा, ये मेरा ख्याल है कि जो हमारे मुक़्तदर हलके हैं उनको इस बात का अंदाज़ा करना चाहिए कि आखिर ये माजरा क्या है, क्यों इसको बार बार मार्केट में लाया जा रहा है, सोशल मीडिया में लाया जा रहा है, डिजिटल मीडिया में लाया जा रहा है। इसकी ऑडियो लीक्स हो रही हैं और ख़ास तौर पे तो ये जनाब मामला जो है लगता नहीं है कि इतना सादा है जो बात है, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें मैं पहले भी इस पर करवा चुका हूँ। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ यही कंसर्न था कि जनाब हमें सोचना चाहिए। अगर अदर साइफर्स के बारे में अभी भी ये नैरेटिव जो है बनाने की कोशिश की जा रही है, अभी भी बनाने की कोशिश की जा रही है साइफर से मुतालिक। जब आप एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे उसका काउंटर नैरेटिव आएगा, उसका आएगा जी, उसके मुखालिफ जो बयानियाँ हैं वो लेके आएंगे और मुखालिफ बयानियों में भी काफ़ी कुछ हकायक हैं, हकायक मौजूद हैं कुछ ऐसे कि जो आप तरदीद नहीं कर सकते उन हकायक की। और ये एक बात ज़हन में रखिएगा कि जो गैर मुल्की सफारतकार हैं, गैर मुल्की सफारत खाने हैं और जिनका मफाद है पाकिस्तान से जुड़ा हुआ, वो अपने तौर पे भी उनके पास इंफॉर्मेशन होती हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो सोए हुए हैं और अगर वो पूरी दुनिया में कोई ताकत रूल कर रही है और कोई दूसरी ताकत उसको रूल करने का हाथ देख रही है और उसको हटाना चाहती है, उसके मुकाबले में आना चाहती है, तो आप क्या समझते हैं कि वो बिल्कुल सादा लोग हैं, वो आराम से बैठे होंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दोस्त मुल्कों के साथ भी शेयर करते हैं। अब ये हो रहा है, अब तो सफारतकार बात करने से डर रहे हैं। अब तो सफारतकार जो है वो बात करने, गैर मुल्की सफारतकार बात करने से डरते हैं कि जनाब हमारी कौन सी बात है जो महफूज रहेगी, अमानत रहेगी, और कौन सी बात है जो हमारे अमानत से ख़यानत हो जाएगी। तो ये पाकिस्तान का मामला है। मैं अपने दानिश्वरों से भी कहता हूँ, अपने सहाफ़ी बिरादरी से भी कहता हूँ, अपने मुक़्तदर इदारों से भी कहता हूँ और अपने पॉलिटिकल प्लेयर्स, नॉन पॉलिटिकल, सबसे कहता हूँ कि ये मजाक बन गया पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान का बन रहा है और पाकिस्तान के इदारों का मजाक बना हुआ है। इसको संभालना पड़ेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।